बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9, वेलकम टू माय चैनल। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 3 पार्ट दे दिए। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 1/3 एंड 1/4। क्या फाइंड करना है? दरमियान में दो रैशनल नंबर्स हैं, उनको फाइंड करना है। 1/3 और 1/4 के बिटवीन में टू रैशनल नंबर्स हैं जिनको हमने फाइंड करना है। तो करते हैं हम फाइंड 1/3, दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। 1/4 इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 के साथ। 2 के साथ डिवाइड करने का यही क्राइटेरिया है। अगर जब तक हम 2 के साथ डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हमारे पास वो टू रैशनल नंबर जो इनके बिटवीन पे लाई करते हैं वो नहीं आएंगे। इज़ इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/4, इनका हम एलसीएम लेते हैं 3 और 4 का। तो ये अपने अपने टेबल पे जाते हैं। 3 1 3, 4 एज इट इज़ आ जाएगा और 4 1 4। तो 3 4 12। एलसीएम हमारा आ गया है 12 और ये डिवाइड ये वाला 2। 3 के टेबल पे अब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर देखना है हमने। 3 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है? 3 के टेबल पे 12 4 पे आता है और 4 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऊपर 1 है। 4 1 4, प्लस का साइन लगाएंगे। अब 4 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है? 4 के टेबल पे 12 3 पे आता है। 3 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है। किसी भी नंबर को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है। 4 के टेबल पे 12 3 पे आता है। 4 3 12, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मैं यहीं पे स्टेप कर रही हूँ सेकेंड वाला भी। 4 + 3 7 डिवाइडेड बाई 12 और ये वाला 2 आ जाएगा डिवाइड में। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इज़ इक्वल्स टू 7/12। इस वाले डिवाइड ओवर 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइड का साइन लगा के यहाँ पर लगा दिया 2। अब मैं इसको रेसिप्रोकल करती हूँ। तो रेसिप्रोकल मैं किस तरह करूँगी? 7/12 जब अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो नेक्स्ट वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, जिसके डिवाइड में कुछ भी ना हो हमें पता है उसके डिवाइड में 1 होता है। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/2। देन हम क्या करते हैं, 7/12, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा। 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। तो देखने कटिंग होती है। 7 के टेबल में 7 आता है लेकिन 7 के टेबल 24 नहीं आता। तो ये हमारे पास 7/24 फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास आ गया। फर्स्ट वाला रैशनल नंबर जो बिटवीन में लाई करता है वो एक आ गया 7 और 24। सॉरी यहाँ पे 4 था, 1/4। तो अब हमने क्या करना है, इनको फाइंड करना है। इनकी मदद से हमने सेकंड वाला रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। 7/24 हमारा आंसर आ गया। 7/24 प्लस 1/4 हमारी सेकंड वैल्यू, उसके साथ इसको प्लस कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया है हमने 2 के साथ। 7/24 प्लस 1/4 को हमने कर दिया डिवाइड 2 के साथ। अब 24 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर साइड पे ले लेते हैं हम 24 और 4 का। 2 1 2, 2 2 4, 2 12 24 होता है। 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 1 एज इट इज़ आ जाएगा और 3 अपने टेबल पे आएगा 3। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 24 और ये डिवाइड 2 जो है मैं इसको साइड पर इस तरह लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाई 2। 24 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है? ऑब्वियसली 1 पे ही आता है। 1 7 7 प्लस 4 के टेबल पे 24 कहाँ पे आता है? 4 के टेबल पे 6 पे 24 आता है। 6 1 6, 7 + 6 क्या हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाई 24 और ये वाला डिवाइड एज इट इज़ आ जाएगा। 13 डिवाइडेड बाई 24, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रही हूँ तो 1/2 ये बन जाएगा। इसके रेसिप्रोकल, इसके डिवाइड में 1 है, तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो 13 1 13 और 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48। नेक्स्ट कटिंग नहीं हो रही तो हमारे पास जो सेकंड वाला भी आ गया रैशनल नंबर वो ये है। इसी तरह हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है 3 और 4। इसमें भी हमने टू रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे हम करेंगे? 3 + 4 इन दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 3 + 4
7 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गई है फर्स्ट रेशनल जो इसके दरमियान में लाई करती है वैल्यू। अब सेकेंड वाली फाइंड करते हैं। 7/2 को 4 के साथ सॉल्व करते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, इज़ इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर 1 है, हमारे पास एलसीएम 2 ही आएगा। 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है? ऑब्वियसली 1 पे आता है। 1 7 जार 7 प्लस 1 के टेबल पे 2 पे आता है, तो 2 4 जार 8 और ये डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 7 प्लस 8 15 डिवाइडेड बाई 2 और ये वाला जो डिवाइड 2 है इसको मैं साइड पे लिख रही हूँ डिवाइडेड बाई 2। 15 डिवाइडेड बाई 2 में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 में। तो 15 1 जार 15 डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4, तो ये हमारे पास सेकंड वाला आंसर आ गया। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 3/5 प्लस 4/5 करके हम डिवाइड कर देंगे इसको 2 पे, इज़ इक्वल्स टू। नेक्स्ट हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो 5 सेम जब नीचे डिनोमिनेटर हो तो एलसीएम हमारे पास आता है वो वही आता है 5 के टेबल में 5 कहाँ पे आता है? 1 पे आता है और 1 3 जार 3 प्लस का साइन 5 के टेबल पे 5 1 पे आता है और ऊपर 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये डिवाइडेड बाई 2 को मैं साइड पे लिख रही हूँ डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 प्लस 4 7 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई में चेंज करती हूँ डिवाइड को, तो ये रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाएगी 1/2। 7 1 जार 7 5 2 जार 10, तो ये हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया है जो उनके बिटवीन में लाई करता है। सेकंड वाला हम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जो आंसर आया उसको नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करना है 4/5 के साथ। 7/10 प्लस 4/5 डिवाइड कर देंगे इसको 2 पे, तो इसका हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? 10 और 5 है, यहाँ पर हम लेते हैं 10 और 5। 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5 और 2 1 ज़ा 2 5 2 ज़ार 10 ही हमारे पास एलसीएम है। तो 10 के टेबल पे 10 कहाँ पे आता है? 1 पे आता है। 1 7 जार 7 प्लस 5 के टेबल पे 10 कहाँ पे आता है? 2 पे, तो 2 को ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 जार 8 और इस डिवाइडेड बाई 2 को मैं साइड पे लिख रही हूँ डिवाइडेड बाई 2। तो 7 प्लस 8 कितना होता है? 15। 15 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो 1/2 आ जाएगा। 15 1 जार 15 10 2 जार 20, तो नेक्स्ट कटिंग हो रही है हमारी 5 3 ज़ा 15 और 5 4 जार 20। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड वाली रैशनल नंबर है वो 3/4 है। फर्स्ट वाली हमारे पास क्या थी? 7/10 एंड सेकंड वाली हमारे पास 3/4 थी। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट है सारी। कुछ समझ नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूँगी।